ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 16 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय। वर्तमान समय में शनि जन्य ढैया का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव और मन में निराशागत स्थितियां बनी हुई है। तो वीडियो के लास्ट में शनि जन्य कुछ धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम ग्रही स्थितियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सूर्यदेव आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण इन 15 दिनों में कर रहे हैं। शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं और सस नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो 15 से लेकर 31 मई के बीच में आपके राशि के नवम भाव पर नीच राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। चूंकि मंगल नीचस्थ हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। आपके राशि के छठवें भाव यानी रोग भाव पर 15 से लेकर 31 मई के बीच में गुरु और राहु की युति बनी हुई है। गुरु राहु के मिलन से गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। यह आपके छठवें भाव पर बना हुआ है। राशि के अष्टम भाव पर शुक्रदेव मिथुन राशिगत होकर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में ये 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 10वें भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 7वें भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल राशि के स्वामी होकर 9वें भाव पर नीचस्थ स्थितियों में है और शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो ये 15 दिनों की समयावधि में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में मिले जुले परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको एकाग्रता बनाकर मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता इन दिनों में रहने वाली है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और पूर्व की समयावधि से किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय नहीं मिलने के कारण हताशागत स्थितियों में है या निराशागत स्थितियों में है, तो नई अपॉर्चुनिटीज आपको इस दौरान जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। लगन पर सूर्यदेव की दृष्टियां पड़ रही है, तो इस समयावधि में मनोबल और पराक्रम से आप भरे हुए रहेंगे। किसी प्रकार के कार्यों में या व्यावसायिक जीवन में यदि आप नए तरह के जुड़ने की योजना बना रहे हैं या किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, इसमें आपको जरूर सफलता देखने के लिए मिल सकती है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए, आर्थिक जीवन का विचार राशि के द्वितीय भाव से किया जाता है
और आपके राशि के दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो राशि के छठवें भाव पर प्रभावी हैं। और राशि के लाभ भाव के स्वामी बुधदेव राशि के सप्तम भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो यह पूर्ण रूप में कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में स्थितियां, आमदनी के मामले में खर्चों में आपको काफी बढ़ोतरी इन दौरान मिलने वाली है। बृहस्पति छठवें भाव पर मौजूद होकर सीधा 12वें भाव पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर धन के व्यय की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों इस समयावधि में पैतृक संपत्ति का लाभ आपको शुक्र के अष्टम भाव पर रहने की वजह से देखने के लिए मिलेगा। ऐसे जातक जिनके जीवन में व्यावसायिक जीवन में जुड़ाव बना हुआ है, उनके जीवन में धन के माध्यम में अकस्मात वृद्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों राशि के चतुर्थ भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और राशि के द्वितीय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति राशि के छठवें भाव पर गोचर करने वाले हैं। कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध इन 15 दिनों में मिले जुले रहने वाले हैं। किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको पारिवारिक जीवन में अनचाही बातों पर तनावपूर्वक स्थिति पूर्व की समयावधि से बनी आ रही थी, इससे निपटने में आपको राहत देखने के लिए मिलने वाली है। शनि ग्रह आपके राशि के चतुर्थ भाव पर मौजूद रहने वाले हैं, तो पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के छठवें भाव पर राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में भटकाव और चुनौतीपूर्वक स्थितियां इन दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए मन में एकाग्रता बनाकर दृढ़ संकल्प पूर्वक विद्यार्थियों को चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। राहु गुरु की युति आपके राशि के छठवें भाव पर बनी हुई है। इसकी वजह से यदि आप इस समयावधि में विद्यार्थी जीवन में हैं और पूर्ण रूपेण यदि आप जिम्मेदारी का भाव या समर्पण का भाव अध्ययन के क्षेत्र में रखकर चलते हैं, तभी आपको बेहतरीन स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव से प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए राशि के पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचरी अवस्था में मौजूद हैं और शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव पर मौजूद हैं। तो रिश्तों को लेकर वृश्चिक राशि वाले जातकों को काफी सावधानी पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए उत्सुक हैं, तो इस समयावधि में आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के सप्तम भाव पर गर्म ग्रह सूर्य की मौजूदगी बुध के साथ बनी हुई रहने वाली है और सप्तम भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर मौजूद हैं और आपके राशि के स्वामी मंगल नीचस्थ स्थितियों में हैं। तो यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, तो इस समयावधि में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पार्टनर के साथ संबंधों में इस समयावधि में धैर्य बनाकर चलना चाहिए। किसी छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनावपूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए आशा के अनुरूप रहेगा और काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, इन 15 दिनों में आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके नवम भाव पर नीचस्थ स्थितियों में मौजूद हैं। तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों राशि के छठवें भाव पर भी राहु और गुरुदेव बृहस्पति गोचरी अवस्था में मौजूद हैं। तो देखिए खान पान की आदत पर आपको ज्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो यहां पर आपको वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके जीवन में इस समयावधि में आपको सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की प्रॉब्लम दे सकते हैं।
इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना, रोजाना ध्यान करना बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में यदि आप बेहतर स्थितियां स्वास्थ्य के मामले में निर्मित करना चाहते हैं, शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व दो विशेष सावधानी इस समयावधि में आपको बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। तो देखिए, शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके राशि के ऊपर चल रहा है, तो किसी भी कार्य व्यवसाय में आप तभी संलग्न हो जब तक आपको उस कार्य व्यवसाय के बारे में आपको पूर्ण रूपेण जानकारी हो। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि आप जीवन में ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न होने से बचें जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। निरंतरता और सकारात्मकता कार्यों में बरतने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में शनि की नवम दृष्टि आपके राशि के लगन भाव पर, दसम दृष्टि आपके राशि के लगन भाव पर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो कैरियर के मामले में जो भी वृश्चिक राशि के जातक जुड़े हुए हैं, उन्हें जीवन में सकारात्मकता, ईमानदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में बेहतरीन स्थितियां इन दिनों में निर्मित करना चाहते हैं, चूंकि मंगल आपके राशि स्वामी होकर नीचस्थ स्थितियों में विराजित हैं, तो किसी प्रकार का दिखावा करने से आपको बचना चाहिए और जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सूर्य को अनुकूल और मजबूत करने के लिए, चूंकि सूर्य देव आपके राशि के लिए दसम भाव के स्वामी बनते हैं, इस समयावधि में पिता तुल्य लोगों का, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का भरपूर मान सम्मान आपको करने की आवश्यकता रहने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः